हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत आने वाला रचना भाग अनुच्छेद लेखन इस घटक की जानकारी लेंगे। वैसे तो आपको हर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित किसी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन कीजिए और आपको शब्द मर्यादा दी जाती है कि किसी एक विषय पर 80 या 100 शब्दों में आपका अनुच्छेद पूर्ण कीजिए। तो आज हम ये जो अनुच्छेद लेखन होता है वह कैसे लिखा जाता है, उसकी नियमावली क्या है, वह लिखते समय कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इसकी विशेषता क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। वैसे तो आपको कक्षा 5वीं से ही अनुच्छेद लेखन दिया जाता है, लेकिन आज हम अनुच्छेद लेखन की जो नियमावली है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी जानकारी हम लेंगे। तो पहले हम देखते हैं अनुच्छेद लेखन की परिभाषा क्या है। तो किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो अनुच्छेद लिखते समय आपकी जो भी भाव हो, जो भी विचार हो, वह व्यक्त करने के लिए जो वाक्य लिखे जाते हैं और वह वाक्य कैसे होने चाहिए, तो लघु वाक्य होने चाहिए, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसी बात को सरल शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के प्रयास को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। मतलब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एक विषय आपको दिया जाता है, उस विषय पर आपको चुने हुए शब्दों का प्रयोग करना है और उन चुने हुए शब्दों में ही आपको अपने विचार प्रकट करने का प्रयास करना है। इसे ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। किसी भी शब्द, वाक्य और सूत्र से संबंध विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से संजोकर प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। तो जो भी आपको विषय दिया जाता है, वह विषय आपको प्रकट करते समय, लिखते समय आपके वाक्य सूत्र में बंधे हुए हो, आपके जो विचार हो वह आपके अर्जित ज्ञान पर, अनुभूति पर, यानी आपके अनुभव पर और प्रवाहमय शैली में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये अनुच्छेद की भाषा जो होती है वह गद्य भाषा होती है, यह पद्य भाषा नहीं होती। इसे गद्य में ही लिखा जाता है, व्यक्त किया जाता है, वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो बच्चों, हमने अनुच्छेद लेखन की 3 परिभाषाएं देखी, लेकिन अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन जब आप करते हो तब आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। मतलब आपको कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ विषय दिया जाता है, उसके संकेत बिंदु नहीं दिए जाते। तब आपको क्या करना है कि पहले उस विषय से संलग्न जो संकेत बिंदु है वह बनाने चाहिए। भूमिका और उपसंहार नहीं लिखना चाहिए। तो बच्चों, निबंध लिखते समय जैसे हम पाठ प्रवेश या फिर विषय प्रवेश कहिए या फिर प्रस्तावना और उसके अंत में, निबंध के अंत में उपसंहार, यानी आपको अपना मत भी देना पड़ता है, आपके विचार भी लिखना पड़ता है। तो अनुच्छेद लेखन में यह सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अनुच्छेद संक्षिप्त होना चाहिए। बच्चों, निबंध जैसे बड़ा होता है उसे 500-600 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन अनुच्छेद संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए। शब्दों की सीमा 80 से 120 होनी चाहिए। जैसे निबंध में शब्दों की मर्यादा ज़्यादा होती है, वैसे अनुच्छेद में शब्द मर्यादा बहुत कम होती है और दिए गए शब्द मर्यादा में ही आपको अनुच्छेद लिखना होता है। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जब आप वाक्य लिखते हो तो वह वाक्य कैसे होने चाहिए, तो छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब एक वाक्य आप लिखते हो, उसके बाद दूसरा वाक्य, दोनों के अर्थ स्पष्ट होने बहुत ज़रूरी है।
भाषा सरल, सटीक और प्रभावशाली होनी चाहिए। जब आप अनुच्छेद लिखते हो तो उसकी भाषा जो होती है सरल होनी चाहिए, जो आसानी से समझ में आ जाए। सटीक और प्रभावशाली भी होनी चाहिए। अनुच्छेद स्पष्ट होना चाहिए, मतलब आप जो भी अनुच्छेद से प्रेजेंट करना चाहते हो, जो भी बताना चाहते हैं, वह स्पष्ट होना चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही विचार व्यक्त होना चाहिए, मतलब जिस विषय पर आपको अनुच्छेद पूछा गया है उसी अनुच्छेद पर आपके विचार व्यक्त होने चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखें। अनावश्यक विस्तार से बचे, लेकिन विषय को अवश्य प्रकट करना चाहिए। तो बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय आपको शब्दों की मर्यादा होती है, तब आपको अनावश्यक विस्तार जो होता है यानी बहुत बड़ा लिखने से आपको बचना है। लेकिन लिखते समय आप संक्षिप्त में लिखते हो, तब आपका जो विषय है वह अवश्य प्रकट होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय काव्य पंक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, इससे अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है, परंतु शब्द सीमा को देखते हुए उसका अर्थ एक ही पंक्ति में स्पष्ट कर देना चाहिए और उसे अनुच्छेद से जोड़ देना चाहिए। आप जब अनुच्छेद लेखन करते हो तब आप काव्य पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका अनुच्छेद जो है प्रभावशाली बन जाता है। लेकिन शब्द मर्यादा होती है, अनुच्छेद लिखते समय शब्द मर्यादा होती है, तो आपका जो अर्थ है वह एक ही पंक्ति में स्पष्ट कर देना चाहिए और अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष निकल जाना चाहिए। यानी अनुच्छेद से आप जो भी मैसेज देना चाहते हो, जो भी संदेश देना चाहते हो, वह एक ही वाक्य में निकल जाना चाहिए। तो इस अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं क्या होती है? देखो, अनुच्छेद अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना होती है, मतलब संक्षिप्त होता है लेकिन स्वतंत्र और पूर्ण रचना, पूर्ण अर्थ में हमारे सामने स्पष्ट होता है। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार को ही एक बार व्यक्त करता है। अनुच्छेद से एक ही भाव को हम विचार कर सकते हैं। अनुच्छेद में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखा जाता है, मतलब आपको वहाँ अनावश्यक विस्तार करने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही आपको लिखना होता है। अनुच्छेद के वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो निबंध की भांति अनुच्छेद को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, मतलब निबंध के जैसे 4 भाग होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। वैसे ही अनुच्छेद के भी 4 भाग होते हैं। वर्णनात्मक अनुच्छेद, जिसमें हम घटना, प्रदेश, वस्तु आदि का वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि होली, दीपावली, यात्रा या फिर दर्शनीय स्थल। इस विषय को आपको संक्षिप्त में लिखना होता है। भावात्मक अनुच्छेद क्या होता है? तो इस प्रकार में आपको अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ती है, जैसे बुढ़ापा हो, मित्रता हो या फिर आपके मन के भाव। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं अध्यापक होता आदि आप भावात्मक अनुच्छेद में लिख सकते हो। अगला है विचारात्मक अनुच्छेद। इसमें चिंतन मनन की आवश्यकता होती है। इसमें साधारणतः व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं पर लिखा जाता है, जैसे दूरदर्शन का जीवन पर प्रभाव, दहेज प्रथा आदि। और विवरणात्मक अनुच्छेद जो है, इसमें किसी ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक या आकस्मिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है, विवरण किया जाता है, जैसे यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, रेल यात्रा आदि इसमें विषय आते हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक अनुच्छेद देखते हैं और अनुच्छेद का विषय है समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो इस अनुच्छेद को इस तरह लिखा जाता है: समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर कार्य करने से भी फल की प्राप्ति नहीं होती और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है
तथा समय पर सोता है वही आगे चलकर सफलता और उन्नति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। तो संत कवि कबीरदास जी ने भी कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय बर्बाद न करके आगे की सुध लेना ही बुद्धिमानी है। तो बच्चों, ये जो विषय है समय किसी के लिए नहीं रुकता, इस पर ये छोटा सा अनुच्छेद जो 80 से 100 शब्दों में लिखा गया है। तो बच्चों, आपका अब गृह कार्य है कि जो वीडियो में दिया गया अनुच्छेद है उसे सुंदर अक्षरों में लिखना है। आशा है कि आप अनुच्छेद लेखन को समझ गए होंगे। धन्यवाद।